हे गाइस, बेसिकली इस वाले वीडियो के अंदर में मैं तुम लोग के सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ। जो भी डाउट्स तुम लोग को हुए थे लोकल डब्ल्यूपी को यूज़ करने में, एंड सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। पहले बात कि जिन लोगों को भी ये इंस्टॉलेशन में इशू आया था तो फिर देख लो स्टेप इस तरीके से इशू, मतलब कि तुम लोग को इसको डाउनलोड करना है। अब देखो मेरे सिस्टम में पहले से ही डाउनलोड था तो फिर मैं उसको दोबारा से डाउनलोड नहीं करने वाला हूँ। एंड एक और चीज़, जब आप इसको रन करवाओगे ना तो फिर ट्राई करना कि इसको आप लोग सी ड्राइव में सेव ना कर। उसका फ़ायदा ये मिलेगा ना, क्योंकि देखो ये सॉफ्टवेयर है काफ़ी बड़ा, 600 MB का, तो फिर आपका ये इंस्टॉलेशन ही है। उसके अलावा ये आपका वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेगा तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। इसलिए मैं चाहता हूँ ना कि आपका सिस्टम कहीं कहीं पर ये हैंग ना हो, ये सब कुछ ना हो। इसी चीज़ के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सी ड्राइव में मत करना इंस्टॉल, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है हाँ यही है। फिर उसके बाद हम लोग को सिंपली अपने लोकल डब्ल्यूपी को ओपन करना है। और हाँ, जिन लोगों को भी इशू आ रहा था ना तो क्या करना है, एक बार उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा से रीइंस्टॉल करो, वो आराम से रन करने लगेगा, ठीक है। उसके बाद बस आपको सिंपली ऐड साइट करना है। एंड फिर उसके बाद अपनी साइट का जो कुछ भी नाम डालने का मन है आप डाल दो, क्या दिक्कत है। मेरे केस में बस मैंने यहाँ पर अभी भी डेमो ट्राई नाम का मैंने बना दिया है, ठीक है ना। आप लोग अपने हिसाब से कोई सा भी चुन सकते हो। उसके बाद सेकेंड में मुझे यहाँ पर ऑप्शन होता है आपका ये कस्टमाइजेशन का। कस्टमाइजेशन ही में आप जो है क्या कर सकते हो कि आप किस टाइप का सर्वर का आप इस्तेमाल करना चाहते हो ना, वो आप चुन सकते हो कस्टमाइजेशन में, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू करना है। एंड देखो पासवर्ड आप जो अपने हिसाब से ले सकते हो, बट मैं बोलूँगा ना कि भाई एडमिन रखो, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये जो भी ये जो साइट है ये तुम्हारे लोकल डिवाइस के लिए बनी हुई है। ये कहीं पर भी बाहर नहीं जाएगा। ये आपका प्रोडक्शन लेवल साइट के लिए नहीं, मतलब कि प्रोडक्शन लेवल के लिए ये नहीं बना हुआ है। इसलिए जब इसको आपको लोकली सिस्टम के ऊपर रन करना है तो क्यों ना एक ऐसा पासवर्ड रखा जाए तो कि आराम से याद रहे। एडमिन आमतौर पर सबको याद रहता है, ठीक है, इसलिए मैंने बताया। उसके बाद ये एक लंबा चौड़ा इंस्टॉलेशन लेगा। तो भाई आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। 2000 years later. सो मेरा वर्डप्रेस हो चुका है इंस्टॉल। ये अराउंड 1 या 1.5 मिनट लेगा, ठीक है ना। मैक्स टू मैक्स आपका ये 5 मिनट भी ले सकता है, ठीक है ना। अगर आप फर्स्ट टाइम रन कर रहे हो तो आपका लंबा चौड़ा समय लगेगा, बाकी अदरवाइज़ ये अराउंड एक या 2 मिनट में हो जाता है। एंड फिर उसके बाद मैं सिंपली इसका एडमिन पैनल को ओपन करूँगा, जिसके लिए मैं क्या लिखूँगा, WP एडमिन। इसके थ्रू मैं इसका एडमिन पैनल को मैं ऑन कर लूँगा। एंड सिंपली अपना पासवर्ड डालूँगा, मतलब आईडी और पासवर्ड डाल करके मैं बस आपका लॉगिन कर लूँगा। उसके बाद हम लोग आगे का स्टेप को देखते हैं। सो अब हम लोग को जो पहले जैसा जो साइट दिखता था, हम लोग को उस टाइप का साइट यहाँ पर दिख रहा है। सारे की सारी चीज़ें वैसे ही हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि भाई हम लोग पेजेस में जा करके जो भी हम लोग सबका एक्सिस्टिंग जो भी कंटेंट है ना, हम लोग उसको रिमूव कर देते हैं। अगर नहीं भी करोगे तो भी कोई भाई मतलब नहीं, मैंने बस कर दिया रिमूव, ठीक है ना। तुम लोग देखो मैंने बस एक खेलने के लिए सोच रिमूव किया, ठीक है ना। बाकी अगर नहीं भी करोगे रिमूव ना तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। कोई कंपल्सरी नहीं है कि भाई यहाँ पर रिमूव करना ही करना है। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर सिंपली ऐड पेज के ऊपर जाओगे और बस तुम लोग को अपने पेज का नाम डाल दो। मैंने पहले डाल दिया आपको होम। उसके बाद सिंपली बस उसको पब्लिश कर दो, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर दूसरा थीम लगा हुआ है, मतलब कि तुम लोग अपने हिसाब से जो है ना थीम वगैरह को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर तुम लोग को जाना है आपका अपीयरेंस में। एंड तुम लोग अपने हिसाब से कोई सा भी थीम को ले सकते हो। अगर नहीं भी लेते हो ना तो भी कोई दिक्कत है नहीं, बट अगर ले लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी क्योंकि मैं ये वाला थीम तुम लोगों को जो क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ ना, क्योंकि तुम लोगों ने इसके ऊपर काम किया हुआ है पहले भी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हाँ भाई अगर जो थीम अगर इंस्टॉल कर लोगे तो अच्छा चीज़ है। एंड ऐसे ही कुछ अपने हिसाब से खेलते ही अपने हिसाब से पेजेस वगैरह को ऐड कर दो, ठीक है ना। जैसा भी तुम लोग सबको, मतलब कि तुम लोग सबका रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से। उसके बाद तुम लोग सबको जाना है आपका अपीयरेंस में, मेन्यू में। उसके बाद जो है मेन मेन्यू नाम लिख करके उसको क्रिएट कर लेना है। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर सारे ऑप्शंस को जो आपका जो क्लिक करके ऐड टू मेन्यू जब करोगे ना, तब जो है तुम लोग सबका जो एक मेजर इशू हो रहा था मेन्यू को लेकर के ना, वो आपका रिजॉल्व हो जाएगा। अब जो है ना आपका ये एलिमेंटर को इंस्टॉल कर लो, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा तो ठीक है, तो फिर थोड़ा देर रुक जाना, ठीक है।
अब जो है यहाँ पर जब मैंने एलिमेंटर प्रो को इंस्टॉल कर लिया, अब जो है ना हम लोग सबको यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा एलिमेंटर को इंस्टॉल करने का, उसको भी हम लोग क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे तुम लोग साइड में देख लोगे हम लोग सबको एलिमेंटर का ऑप्शन नहीं आया है, तो वो हम लोग का ऐसे आएगा। फिर उसके बाद इसको इस वाले प्लगइन को एक्टिव कर दो। हम लोग बस ये थोड़ा सा टाइम लेगा एंड उसके बाद हम लोग को यहाँ पर साइड में एलिमेंटर का ऑप्शन भी अब आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग के पास फाइनली एलिमेंटर इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग जाएंगे थीम बिल्डर के ऊपर एंड सिंपली अपने हेडर को हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, बाकी सबको स्किप करना एंड जैसे हम लोग करते हैं। अब जो है यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा अपीयरेंस में था चेंज हुआ है। पहले जो है वो 8 डॉट के ऊपर क्लिक करके होता था, अब यहाँ पर बस एक प्लस आइकन है ना, वहाँ पर क्लिक करके हम लोग का हो जाएगा। एंड सही बता रहे हैं, ये सारे स्टेप्स को जब फॉलो करोगे ना तो फिर तुम लोग में से किसी को भी एक जगह पर भी इशू नहीं आएगा। ये जो है हम लोग का हेडर ऐड हो गया। ठीक है, एंड फिर उसके बाद इसी तरीके से हम लोग फुटर वगैरह को भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। सेम हम लोग का स्टेप है, फुटर को फिर उसके बाद ऐड कर दो एंड जो भी तुम लोग को लगे कि हाँ भाई कस्टमाइजेशन वगैरह करनी है वो सब का सब कर दो और हम लोग सबका फुटर ऐड हो जाएगा। बेसिकली देखो यार, ये लोकल डेवलपमेंट को सिखाने का मेरा मोटिव यही है ना, ताकि फिर तुम लोग सबके पास ये प्रैक्टिस करने के लिए ये रिसोर्सेज कम ना पड़ जाए। क्योंकि सबके पास कहीं ना कहीं एक ही साइट मिला हुआ है। तो मैं चाहता था ना कि भाई तुम लोग के पास कोई इशू ना हो कि हाँ भाई लर्निंग हम लोग का रुका हुआ है, हम लोग के पास तो एक ही साइट है, हम लोगों ने ज़्यादा प्रोडक्शन लेवल मतलब कि हम लोगों ने ज़्यादा साइट्स बनाई नहीं हैं। सो ये एक मेजर इशू ना हो आगे जा कर के, तुम लोग सबके पास एक भरपूर मौका हो सीखने का, लर्निंग करने का। मतलब सही बता रहे मतलब वर्डप्रेस टीम में तुम लोग अगर जाओगे, कुछ बनाओगे, कुछ तोड़ोगे, कुछ फोड़ोगे, मतलब समझ जाओ ना, ये सब का सब श्रेष्ठ और अच्छा चीज़ है ब्रो। तो ये सब का सब करो, ठीक है ना। और मैंने पूरा की पूरी चीज़ों को बता दिया है एंड आई थिंक दैट्स इट। एंड नाउ कम थ्रू अ पार्ट कि हाँ किस तरीके से हम लोग मेन पेज को एडिट करेंगे। वैसे ये तो आमतौर पर सबको आता ही है, बट फिर भी एक बार देख लो, ठीक है ना, कि हाँ मेन पेज को किस तरीके से हम एडिट करते हैं। सिंपली हम लोग फ्लेक्स बॉक्स इस्तेमाल करते हैं एंड वही हम लोग सबके जो कंटेंट होते हैं हम लोग जो कंटेंट को प्लस आइकन पर क्लिक करके आपका सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं एंड हम लोग बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है ना कुछ टेक्स्ट ऐड कर दो, कुछ इमेज ऐड कर दो अपने हिसाब से। ठीक है, वो सब का सब करके एंड देखो सही बता रहे हैं, जो करते हो ना वही करना है, कोई नया चीज़ नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर बस मैंने दिखा दिया, ठीक है ना, एक बार देख लो ताकि फिर कोई भी डाउट हो तो फिर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। एंड अगर तुम लोग सबको अभी भी किसी को अगर दिक्कत अगर हो तो मेरा पर्सनल नंबर सबके पास है, तुम लोग में से हर कोई मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो अगर कोई भी अगर इशू होता है। अदरवाइज़ गूगल चैट तो है ही, गूगल चैट के ऊपर भी जो बताओ, कोई भी अगर जो इशू हो बताओ, ठीक है ना, हम लोग बैठ करके हम लोग रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यही था इस वाले पूरी वीडियो का पूरा कंटेंट एंड आई होप ये वाला वीडियो हेल्पफुल है। ठीक है, अगर हेल्पफुल है तो बताइएगा मुझे। एंड अगर कोई अगर फीडबैक हो कि हाँ भैया वीडियो का जो क्वालिटी और इम्प्रूव होना चाहिए या फिर ये सब का सब, या फिर तुम लोग को और कुछ नए आइडियाज़ हों या फिर कुछ भी तुम लोग मतलब कि बात करना है तो फिर वो तुम लोग अपने फीडबैक्स को तुम लोग गूगल चैट पे दे सकते हो